जुलाई 2007 राजस्थान की मंजू गुप्ता को एक अज्ञात रोग था। चिकित्सकों को कुछ पता नहीं चला और उसे बिना इलाज के घर वापस भेज दिया गया। उनका परिवार महाराज जी का अनुयायी था। उनका परिवार उस महिला को महाराज जी के पास लेकर गया जिनके बारे में मानना था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उस महिला को देखने के बाद महाराज जी ने कहा कि वह महिला दुष्ट आत्मा की वजह से डर रही थी, उसे कोई रोग नहीं था। महाराज जी ने पूरी कोशिश की पर वह उस महिला को उसकी परेशानी से छुटकारा नहीं दिला सके। महाराज जी ने उसके परिवार को जवाब दे दिया कि वह उस महिला का इलाज नहीं कर सकते, उसका इलाज तो केवल ठाकुर जी भगवान ही कर सकते हैं। संयोगवश या फिर गुरुजी की मर्जी से वह महिला एक ऐसे परिवार की दूर की रिश्तेदार थी जो गुरुजी के अनुयायी थे। उन्होंने मंजू के परिवार के साथ सत्संग किया और मंजू और उसका परिवार दिल्ली में बड़े मंदिर आए। मंजू मंदिर के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ समय तक वह रोती ही रही। उसका परिवार उसे अंदर ले गया और जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा उसने रोना बंद कर दिया। वह शांत हो गई और 3 घंटों के लिए उसे नींद आ गई। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि सालों बाद वह महिला इतने लंबे समय के लिए सोई थी। शाम को वह गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया और मंजू शांत रही। तब से उसे कोई परेशानी नहीं हुई है क्योंकि उसे ठाकुर जी भगवान के दर्शन हो गए। सिद्ध पुरुष की अलौकिक शक्तियों की भी सीमाएं होती हैं। वह किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी को मृत्यु से बचा सकते हैं, किंतु गुरुजी महापुरुष हैं, वह शिव हैं, वह साक्षात भगवान हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अप्रैल 2008 मनजीत सिंह एक बेफिक्र सरदार के लिए धर्म कोई ख़ास मायने नहीं रखता था, इसलिए जब एक दोस्त उसे गुरुजी से मिलवाने के लिए चंडीगढ़ ले गया, उसने सोचा कि वह बस जल्दी से उनके दर्शन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए। इसके विपरीत वह ज़मीन पर 3 घंटे बैठा रहा, अपनी पीठ की तकलीफ़ से परेशान हुए बिना। गुरुजी के शांतिदायक प्रभुत्व से वह बहुत प्रभावित हुआ। मनजीत कहता है कि उनकी उपस्थिति में शांति की हुकूमत होती है। उनकी अंदरूनी शांति की भेंट से मैं खुद को दूर नहीं कर पाया। मनजीत के लिए हैरान कर देने वाली अभी और चीज़ें होनी बाकी थी। गुरुजी उससे बोले कि वह उसकी राह देख रहे थे, इकबाल सिंह के बेटे की। गुरुजी बोले कि वह मनजीत के पिताजी से सालों पहले मिले थे जब मनजीत छोटा था। गुरुजी कैसे जानते थे कि मनजीत इकबाल सिंह का एक बेटा है, ये अभी भी एक पहेली है। वह जानते थे कि डायबिटीज़ की वजह से मनजीत ने विस्की छोड़ दी थी और उन्होंने मंजीत को 1 हफ्ते में 2 पैग विस्की पीने को कहा। वह डायबिटीज़ के रोगी को विस्की पीने को कह रहे थे, परंतु मनजीत अब डायबिटीज़ का रोगी नहीं रहा था। आगे होने वाले परीक्षण से ये स्पष्ट हो गया था। मेरी ब्लड शुगर की परेशानी मानो हवा में गायब हो गई थी। बस ऐसे ही और मेरी स्लिप डिस्क की परेशानी भी। ऐसा लगता था मानो मुझे ये परेशानियाँ कभी थी ही नहीं। आगे और भी बहुत कुछ होना था। मनजीत के दूसरे बेटे ने इलाहाबाद में कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन दिया हुआ था। हफ्ते निकल गए और स्वीकृति या अस्वीकृति की चिट्ठी अभी तक नहीं आई थी। बेचैन मनजीत और उसका बेटा गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बेटे को एक 5 तोले का तांबे का कड़ा पहनने को कहा। ठीक उतने वज़न का कड़ा हमने पूरे शहर में ढूंढा, अंत में हमें वो मिला। अगले दिन कुरियर से चिट्ठी आई जिसमें मेरे बेटे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि दिल्ली जोन की मेरिट लिस्ट में उसने टॉप किया था। मेरे बेटे का मानना है कि ये गुरुजी ने किया है और वह बिल्कुल सही है, ऐसा मनजीत का कहना है। मनजीत के बहनोई जो पटियाला में रहता है की आंखों की रोशनी जा रही थी। उनकी आंखों का तरल पदार्थ सूख गया था। मनजीत उसे गुरुजी के पास लेकर गया और गुरुजी ने उसे टॉफ़ी प्रसाद दिया। वो टॉफ़ी खाने के लिए मुझे मेरे बहनोई को मनाना पड़ा।
मैं खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया क्योंकि एक हफ्ते में उसकी आंखों की रोशनी में सुधार आया। मंजीत बताते हैं, उसके बहनोई ने पटियाला से फ़ोन करके बताया कि उसके चिकित्सक ने निश्चित रूप से कहा था कि उसकी आंखों की रोशनी सामान्य हो गई थी और वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा चमत्कार कैसे और क्यों हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपदेश पहला। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है? क्या कभी मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करो ता। हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के काम करो तो। दूसरा उपदेश। मैं एक रसिक बैरागी हूँ जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलाना सिखलाता हूँ। तीसरा उपदेश। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। चौथा उपदेश। गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। पांचवा उपदेश। नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, हर नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। छठा उपदेश। मांगलिक फिजूल दे वहम ने। गुरुजी, किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। सातवां उपदेश। नॉनवेज नहीं खाओगे ते चंगे रहोगे। आठवां उपदेश। घर दा लंगर सब तो चंगा हुंदा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।